नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्योड़। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। आज अपने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान की पढ़ेंगे अपने स्थिति के बाद में राजस्थान का आकार, राजस्थान की आकृति और राजस्थान का विस्तार, यानी इन चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का आकार, राजस्थान की आकृति और राजस्थान का विस्तार। देखो, स्थिति की बात करें कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें किन की आवश्यकता होती है? अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर। अगर हमारे पास अक्षांश और देशांतर है तो हम किसी भी स्थान की क्या स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। देखो भी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी होती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें अपने क्या जब भारत का सामान्य परिचय क्या था उसमें कर लिया था, या फिर मैं थोड़े टाइम बाद में अक्षांश और देशांतर का एक स्पेशल टॉपिक डाल दूंगा। देखो भी, अक्षांश और देशांतर की बात करें, अक्षांश और देशांतर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो जाएगी राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। चलो थोड़ा सा ग्लोब में देखते हैं। ये मान लो अपने विश्व का क्या हो गया, ग्लोब हो गया। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, या इक्वेटर रेखा भी इसको बोला जाता है। इसके ऊपर का जो हिस्सा वो तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे का जो हिस्सा वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसके बाद में यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पश्चिम साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और इसके पूर्व साइड वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो भी, राजस्थान की स्थिति क्या है। तो यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 23 डिग्री 3 मिनट क्या है? उत्तरी है। तो यानी 0 अक्षांश से क्या हो जाएगी? उत्तर की तरफ चलेंगे, यानी यहाँ से 23 से लेकर और 30 तक। ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी पूर्व में स्थित है। तो यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बनती है अपने राजस्थान की स्थिति। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित हो जाएगा? अक्षांशीय स्थिति के आधार पर तो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय स्थिति के आधार पर कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। और दोनों पूछ ले तो राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यानी जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है विश्व में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी स्थिति किस आधार पर ज्ञात की थी? अपने अक्षांश और देशांतर के आधार पर, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार जो राजस्थान है अपना, वो राजस्थान है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान है वो भारत में कहां पर स्थित है। तो देखो अभी थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं अपने, छोटा सा एक मैप बनाते हैं भारत का। उसमें देखते हैं विश्व जो राजस्थान है अपना वो भारत में कहां पर स्थित है। तो देखो भी, ये हो गया अपने सामने भारत का मैप, और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? यहाँ पर है। तो यानी राजस्थान है वो भारत में कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में, यानी भारत में हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। विश्व में तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भारत में कहां पर है? उत्तर और
पश्चिम में। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगी अपने राजस्थान की स्थिति कि राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के आकार की, कि राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान का आकार कैसा है। स्थिति तो हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो भी राजस्थान के आकार की बात करें तो देखो राजस्थान का जो आकार है वो आपको किसके समान दिखाई दे रहा है। तो देखने में ऐसा नहीं लगता है कि राजस्थान है वो पतंग के समान स्थित है। तो देखो भी राजस्थान का जो आकार है वो किस तरह हो जाएगा, पतंग के समान, पतंग के समान। यानी जो राजस्थान का आकार हो जाएगा वो किसके समान हो जाएगा, पतंग के समान हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की आकृति की बात करें कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। तो राजस्थान की आकृति हो जाएगी जैसे ये विषम कोण सा नहीं लग रहा है क्या, विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है। तो यानी राजस्थान की स्थिति है वो तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत में वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। आकार हो जाएगा पतंग के समान और आकृति हो जाएगी विषम कोणीय चतुर्भुज। उसके बाद में बात करें राजस्थान के विस्तार का। तो देखो भी राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करें तो राजस्थान यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण की जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। ठीक है। तो यानी ये हो जाएगी राजस्थान का विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान का विस्तार है वो हो जाएगा 869 किलोमीटर। और अक्षांश की स्थिति हो जाएगी यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो जाएगा राजस्थान का अपना विस्तार। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये तो अपना हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, आकार हो जाएगा, आकृति हो जाएगी। उसके बाद में अपने कुछ एक राजस्थान के छोर है, जैसे राजस्थान का उत्तरीतम छोर कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम छोर कौन सा है, राजस्थान का पूर्वतम छोर कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमतम छोर कौन सा है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो भी कुछ एक चीजें देखो, अगर छोर ज्ञात करने हैं तो थोड़ा सा ट्रिक ले सकते हैं अपने, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, इस तरह अपने क्या है याद कर सकते हैं। देखो उत्तरीतम छोर की बात करें तो यानी ये उत्तरीतम छोर है। जैसे अपने खेतों में क्या लगाते हैं, बोर लगाते हैं, बोर या जिसे ट्यूबवेल बोलते हैं अपने। ठीक है। तो बोर लगाते हैं, तो बोर लगाते हैं वो हमेशा कहाँ पर लगाते हैं, जमीन के कोने में लगाते हैं। यानी ये कोना, इस कोने में क्या लगा रहे हैं अपने, बोर, यानी कोना गांव, कोना गांव। यहां से बोर लगाया और बोर जाके नीचे जमीन में लग गया, कहां पर, बोर कुंडा में, बोर कुंडा में। ठीक है। तो यानी राजस्थान का जो उत्तरीतम छोर है वो कौन सा हो जाएगा, कोना गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील और जिला हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। यानी राजस्थान के उत्तरीतम छोर की बात करें तो उत्तरीतम छोर कौन सा हो जाएगा, कोना गांव, गंगानगर तहसील और जिला हो जाएगा श्री गंगानगर। उसके बाद में दक्षिणतम छोर की बात करें तो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील और ये पड़ती है अपने बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। तो ये हो जाएगा अपना दक्षिणतम छोर, उत्तरी छोर कोणगांव और दक्षिणतम छोर बोरकुंडा। उसके बाद में पश्चिमतम छोर की बात करें तो देखो भी इसको इस तरह याद रख सकते हैं। जैसे अपने 1947 की बात करें, 1947 में क्या हो गया था, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। तो उसमें क्या है, जो अपना ये राजस्थान वाला हिस्सा वो किससे काट दिया था, यानी पाकिस्तान से क्या कर दिया, इसको काट दिया था, काट दिया।
यानी पार्टीशन के टाइम में इस हिस्से को क्या पाकिस्तान से काट दिया यानी अलग कर दिया, और भारत के साथ क्या कर दिया, इसको सील दिया यानी जोड़ दिया। ठीक है, तो यानी अपना जो पश्चिम छोर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, काट से कटरा गांव, कटरा गांव शम तहसील जैसलमेर, जैसलमेर। और अपना जो पूर्वोत्तम छोर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, धौलपुर। तो यानी ये हो जाएंगे राजस्थान के अपने उत्तरीतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तम और पश्चिमतम छोर। ठीक है, उसके बाद में देखो भी अगर अपने राजस्थान के कुछ एक और आंकड़े अक्षांश से संबंधित जो हमेशा पूछे जाते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो दो विकिरण आते हैं अपने सामने जो हमेशा क्या अलग, पहले तो नहीं पूछते थे लेकिन आजकल क्या वैकेंसियों में उनको पूछा जाने लगा है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो भी दो विकिरण है अपने सामने, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो एक विकिरण तो ये है अपने सामने, ठीक है, ये दिशा है अपने उत्तरी दिशा, और ये दिशा हो जाएगी अपने दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी पश्चिमी दिशा, और ये हो जाएगी अपने पूर्वी दिशा। ठीक है, इस विकिरण की लंबाई है वो हो जाएगी 860 किलोमीटर, और एक विकिरण ये है जिसकी लंबाई है 764 किलोमीटर, 764 किलोमीटर। यानी पहला विकिरण, बड़ा विकिरण कौन सा है, यानी ये विकिरण सबसे बड़ा 860 वाला, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 860 किलोमीटर। और दूसरा विकिरण अपने सामने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसकी लंबाई हो जाएगी 764 किलोमीटर। तो यानी इसमें जो सबसे बड़ा विकिरण है वो तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, और जो छोटा विकिरण है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 764 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद में देखो भी कुछ एक आंकड़े हैं जो पूछे गए हैं कई बार, जैसे अपने अक्षांशीय स्थिति ज्ञात की थी, यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था, अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था वो था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो इसका क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि अक्षांशों का अंतर कितना है, यानी जो राजस्थान में अक्षांश है, अक्षांशीय स्थिति है, उन अक्षांशों का अंतर कितना है, तो अक्षांशों का अंतर हो जाएगा भी 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, यानी जो राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति है उसमें राजस्थान के अक्षांशों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। उसके बाद में देखें देशांतरीय विस्तार, यानी जो देशांतरीय विस्तार था, देशांतर, तो राजस्थान के जो देशांतर था वो था 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी जो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति थी वो क्या थी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देशांतरों का अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी आपको, क्योंकि पहले तो सीधा अक्षांश और देशांतर पूछ लेते, आजकल क्या है इनके क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं कि इनका अंतर क्या है, राजस्थान के अक्षांश का अंतर क्या है, राजस्थान के देशांतरों का अंतर कितना है। तो अक्षांशों का अंतर तो 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतर का अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। उसके बाद में देखो जैसे राजस्थान की लंबाई की बात करें, राजस्थान की लंबाई पढ़ी थी अपने, और एक पढ़ी थी अपने राजस्थान की चौड़ाई। राजस्थान की जो लंबाई थी वो तो थी 826 किलोमीटर और चौड़ाई थी 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा 43 किलोमीटर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी लंबाई चौड़ाई का अंतर हो जाएगा अपने 43 किलोमीटर। उसके बाद में देखो भी जैसे अपने बात करें राजस्थान में जो सूर्य उदय होता है धौलपुर से और अस्त होता है अपने जैसलमेर में, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी धौलपुर से जैसलमेर तक आने तक सूर्य की जो किरण होती है उसको कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, यानी राजस्थान के देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगता है। तो देखो अभी सूर्य की जो किरण है,
सूर्य की किरण, उसको कितना समय लगता है, समय लगता है। तो देखो समय लगता है अभी 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, यानी राजस्थान का जो देशांतर है, उन देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरण को कितना समय लगेगा, 35 मिनट 8 सेकंड, या यूं बोल सकते हैं अपने 36 मिनट। कितना टाइम लगता है, 36 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद में और चर्चा करें तो देखो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, तो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, अपना राजस्थान। यानी राजस्थान है वो पहला स्थान रखता है, और ये पहले स्थान का उसको जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था, 2000 को प्राप्त हुआ था। क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से, एमपी से किसको अलग कर दिया था, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था। यानी मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब ये राजस्थान को दर्जा प्राप्त हुआ था। क्योंकि उससे पहले जो अपने भारत का सबसे बड़ा स्टेट था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा था, मध्य प्रदेश था, और अब कौन सा हो जाएगा, अपना राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो भी अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो भी क्षेत्रफल यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 32 लाख। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और भारत का पड़ा था अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये तो हो जाएगा किलोमीटर में। अगर मील में बात करें तो मील में हो जाएगा 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है, और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41%, कुछ एक बुकों में 40% भी मिल जाता है। ठीक है, तो यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा राजस्थान का, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील हो जाएगा। और भारत का कितना हो जाएगा, 10.40%, या कुछ बुकों में 10.41, लेकिन जो वैलिड आंकड़ा वो हो जाएगा अपने सामने 10.41%। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगी राजस्थान के अपने स्थिति, विस्तार, आकृति, आकार, उनके बारे में चर्चा हो जाएगी। राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, और राजस्थान में अक्षांश और देशांतरों का अंतर कितना है, ये भी कई बार क्वेश्चन अपने क्या पूछ लेते हैं। उसके बाद में देखो भी अपने राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। जैसे अपने राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा था ये, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। ठीक है, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना भी राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो हो जाएगी 85 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 85 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखो भी ये थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।